नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए खास है जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, क्योंकि ये लेडी कांस्टेबल की भर्ती है और इसमें अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकती हैं। अब इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको यहां इस वीडियो में दे रहा हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात शुरू में कह देता हूं, इसका सिलेबस यार जो दिया हुआ है उससे मैं सहमत नहीं हूं। इतना जबरदस्त सिलेबस है कि मेहनत करने में आपको पसीना आ सकता है। इसलिए मेरी बहनों, आप फॉर्म भरें तो सोच समझ के भरना, तैयारी आपको जम के करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, रिटन एग्जाम का फायदा भी आपको केवल इतना मिलेगा कि आप सेकंड फेज में क्वालिफाई कर जाएं। तो सिलेबस भले ही बड़ा है, लेकिन आपको 30% से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे अगले फेज में जाने के लिए। तो पूरा डिटेल एक बार देख लेते हैं वीडियो में, और आपको मेरे साथ लगातार वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि ये सारे वीडियोस और इसकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए ही लेकर के आता रहता हूं। जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो यहां आप देखें कि सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा नोटिस, जो कि 23/6/2020 का है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ हम इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 में आपके फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, और स्टेप 3 में आपके व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है। और विज्ञापन आप यहाँ देख सकते हैं। क्लिक करेंगे हम जैसे ही एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन पर, तो ये इस तरीके से आपका नोटिस खुल जाएगा। अब देखिए, बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद, जिसका वेतनमान लेवल है ₹21,700 से ₹69,100 की रिक्तियों की संख्या कुल देखें तो यहाँ 454 कुल पद हैं। अब इसके फॉर्म भरने की डेट आपको यहाँ शुरू में ही दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 24/6/2020 यानी आरंभ इसकी हो गई है आज से ही। ठीक है, तो ये इसकी आवेदन की तारीख आपको बता दी गई है, और अब 1 महीना आपको मिल जाएगा। और ये वेबसाइट का यहाँ नीचे इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो अब डिटेल इसका देख लेते हैं। बिंदु संख्या 5, बिहार राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST है ना, अनुसूचित जनजाति की है तो ST की महिला होना अनिवार्य है, और भारतीय होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता एक बार देख लें, जरूरी है। तो इसमें इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है आपका 10+2। बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा, या तो आपके पास मौलवी प्रमाण पत्र हो, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री आपने किया हुआ हो, लेकिन उसमें आपके पास इंग्लिश होना जरूरी है। और आचार्य किया हुआ हो तो आपको जरूरी नहीं कि इंग्लिश हो। ये प्रमाण पत्र आपके पास हो, या आप 10+2 उत्तीर्ण हो, या इसके समकक्ष कोई योग्यता रखते हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों की उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार ये निम्नमत उम्र है आपकी 18 साल से 30 साल के बीच होनी जरूरी है। ठीक है, अब इसमें आपको छूट भी दी गई है 5 साल की। ठीक, ये भी आप देख लेना। और इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, नीचे आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, तो देखो, ऊंचाई के लिए कोई अंक तो आपको नहीं दिया जा रहा, लेकिन कम से कम 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है। अब नियुक्ति कैसे होगी, तो फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम होता है यहाँ पर, और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और कठिनाई का जो लेवल होगा वो आपके इंटरमीडिएट +2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा। आपके कुल 2 घंटे आपको मिलेंगे, और 100 प्रश्न हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.1 अंक यानी कि 100 नंबर का ही आपका ये पेपर होने जा रहा है। ठीक है, OMR शीट आपको मिलेगी, वो आपको भरना है। अब पाठ्यक्रम के लिए वैसे तो इन्होंने यहाँ सिलेबस और उसमें आपको लिंक दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार सिलेबस भी। अब जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका आपका केवल वो लेवल 2 और लेवल 3 में जाने के लिए है, उससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। और कम से कम आपको 30% अंक तो लाने ही है, 30 नंबर तो आपको लाने ही है, तभी आप सफल हो पाएंगे, अगले चरण में जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। और अगले चरण के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो 5 गुना कैंडिडेट इसमें पास किए जाएंगे रिटन एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। मान लीजिए 454 पद है ना, तो 454 का 5 गुना यहाँ पास किया जाएगा, तो करीब 2500 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पास होंगे, 2200-2300 के आसपास, ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेकंड फेज की हम देखें तो आपको इसमें सेकंड फेज में तो आपके दौड़ है,
जो अधिकतम 50 अंकों की है। अब आप इसको देखते जाएं। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी है। अगर मान लीजिए आप 4 मिनट से कम में पूरी करते हैं तो आपको पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप 20 सेकंड ऊपर लेते हैं तो आपको 40 अंक, 40 सेकंड ऊपर लेते हैं तो 30 अंक। और अगर आप 40 सेकंड से अधिक यानी कि 5 मिनट में दौड़ करते हैं, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक, या आपने मान लीजिए 4 मिनट 50 सेकंड भी ले लिए, ठीक है ना, तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, यानी 5 मिनट तक। और 5 मिनट से ज़्यादा कोई दौड़ करता है तो भाई वो तो बाहर ही हो जाएगा। गोला फेंक के एक बार देख लेते हैं। इसके अधिकतम 25 अंक हैं, तो 50 और 25 ये 75 यहाँ हो गए आपके। महिलाओं के लिए 1.2 पाउंड का गोला है, ठीक है, और न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। अब 12 से 13 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको पूरे 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट के बीच फेंकते हैं आप तो 13 अंक। 14 से 15 फीट के बीच फेंकने वाले को 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट फेंकने वाले को 21 अंक। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने वाले को 25 अंक। तो भाई प्रैक्टिस आपको 16 फीट से ज़्यादा ही फेंकने की करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और 12 फीट से कम अगर कोई फेंकेगा तो वो खुद उसको बाहर कर देंगे। अब बात आती है हाई जंप, ऊंची कूद की, तो इसके 25 अंक। तो टोटल आपके फिजिकल के 100 अंक भी हो गए और 100 अंक आपके रिटन के। तो ऊंची कूद में 3 फीट आपको हाइट है जो आपको कूदना है, तो 3 फीट आप कूदेंगे तो आपको 13 अंक मिलेंगे यहाँ। और 3 से फीट 4 इंच कूदेंगे, 3 फीट 4 इंच कूदेंगे तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच कूदेंगे आप तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट कूदेंगे तो 25 अंक। तो भैया तैयारी 4 फीट ऊंची कूदने की करना, 3 फीट न्यूनतम ऊंचाई दी गई है आपको। तो ये आपके पूरे अंकों की सूची है। फिर आपके मेधा सूची किस प्रकार बनेगी, आरक्षण बताया गया है। भाई एक बात देखना, वैसे भर्ती बिहार के लिए है, लेकिन एक लाइन दे रखी है आरक्षण में बिंदु संख्या 9 के उपबिंदु 1 में, बिहार राज्य से बाहर के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ दे नहीं होगा। तो भाई इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए आप यूपी के हैं और एसटी में ही आते हैं, तो आप आवेदन करेंगे तो आपको वो एसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के फॉर्म भरने का कोई भी बेनिफिट किसी और स्टेट वाले को नहीं है। भर्ती पूरी तरीके से, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बाहर के राज्यों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। तो जिस तरह ये उदाहरण सामने आपके आ रहा है, अब इसने साफ कहा है बिहार राज्य से बाहर के निवासियों को एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो भाई एसटी में फॉर्म भरने का फायदा ही नहीं मिला, और नहीं मिला तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ आपकी जो डेट है वो आएगी 1 जनवरी 2020 तक निर्धारित की जा सकती है। भाई ये टेंटेटिव डेट्स हैं। फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, पहचान होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखें आप, 24 जून 2020 यानी आज से आप आवेदन भर सकते हैं भैया। और आपको टाइम, ये वेबसाइट भी नीचे दी हुई है www.csbc.bih.nic.in, ठीक है। और निर्धारित प्रपत्र में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। पूरा 1 महीना आपके पास, 24 जुलाई तक आप आवेदन भर सकते हैं। और बाकी नीचे आप देख लें, डिटेल इसमें दी हुई है सभी तरीके की। आपको वैसे कोई भी फॉर्म आप भरें, आपको पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, किसका फॉर्म रद्द होगा, किसका रद्द हो सकता है, गलत करेंगे तो आप क्या होगा, ये सारे बिंदु यहाँ दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और ये आपकी, ये देखिए नीचे इसमें हस्ताक्षर है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार। और 23 जून को विज्ञापन जारी हो गया था, तो अब आज से फॉर्म भरने लग गए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार फिर से इसको आप पूरे आवेदन को देख लें। तो यहाँ आपको कोई और डेटा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण रहा नहीं है इसमें। आप आवेदन की अंतिम तिथि देखो ऊपर दे रखी है 24 जुलाई, यानी 24 जून से 24 जुलाई आपके पास 1 महीना पूरा यहाँ आवेदन में है। तो निर्धारित फीस आपको देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। सिलेबस की बात करें तो आप सीधा सिलेबस पे आ जाइए, और एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से हमें लास्ट वाला सिलेबस लेना है। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर यही था, तो सिलेबस को इस तरह हम पहचान लेंगे। और लास्ट वाला सिलेबस है सिलेबस फॉर लेडी कांस्टेबल, ये वाला जो ब्लू आपको दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ आप क्लिक कर दें, और क्लिक करेंगे तो आपके सबसे पहले हिंदी में आपके दिया हुआ है। देखो पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन विज्ञान। ओहो, ये तो बहुत सारा सिलेबस है, आप देख लेना इसको। हिंदी में प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, कुमार गंधर्व, विष्णुपत गोडसे, है ना, सत्यजीत राय, भोला पासवान शास्त्री, कृष्णा सोबती, फणीश्वरनाथ, रेणु हरिशंकर परसाई, ओदो लेन इसमें कल, मेहरुन्निसा परवेज, कृष्ण कुमार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, शिव पूजन सहाय,
फिर आपके दिनकर साहब आ गए, प्रभाकर जी आगे, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, भाई सब कुछ पढ़ना है आपको। देख लेना 27 आपके कवि दिए हुए हैं। और पदखंड में आपके विद्यापति, कबीर, मीराबाई, सेजो भाई, ये सारे मिला करके आपके फिर से यहाँ 27 ये आपके फिर से यहाँ लेखक दिए हुए हैं। और इंग्लिश की बात करें तो आपके ये प्रिपरेशन नोट फॉर राइटिंग समरी ऑफ गिवन पैसेज आएगा, आपके कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपके रीडिंग ऑफ टेल्स है ना, और ये शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पेज है, रिडाइटिंग और इन्फॉर्मेटिव पीसेज है। भाई बहुत सारा सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। तो यारो पढ़ाई तो जम के ही करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स का और है इकाई 1 2 3 4 5 6, ओहो ये तो बहुत अच्छा सिलेबस है आपका। फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके और फिर नीचे चले जाएं, आपको पढ़ना है काफ़ी सारा कुछ। भूगोल भी पढ़ना है भैया आपको, और भूगोल के साथ साथ आपको पढ़ना है सिलेबस में राजनीति शास्त्र भी पढ़ना है। भाई कांस्टेबल बना रहे हैं या कोई आपको सिविल सर्विस में ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी मुझे लग रहा है आ सकती है, तो फिजिक्स तो आपको पढ़नी है बिल्कुल। केमिस्ट्री भी आपको दी गई है, और ये सब कुछ आपको पढ़ना है। सिलेबस का कुल देख लिया हमें पेजों की संख्या, ये जीव विज्ञान भी सब कुछ इसमें दिया हुआ है, अर्थशास्त्र वगैरह। ये सिलेबस मुझे लग रहा है 33 पेज का है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं यार, वास्तव में सिलेबस फॉर लेडी कांस्टेबल बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020। तो सिलेबस तो भैया यही है आपका, और काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसमें चूकना नहीं है। तो उम्मीद है मेरी बहनों को ये वैकेंसी पसंद आई होगी, और ये फॉर्म भरने के लिए अगर उन्होंने मानस बना लिया है तो देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।